जहांपना ने आप पर इतना भरोसा किया और लगाना झटका। जिया खान सबसे महान। इसका मतलब इस पूरे षड्यंत्र के पीछे आप। हाँ बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का लोहा तो सारी दुनिया मानती है। तुम्हारे लिए हमें विलायत से एक पेशकश आई कि तुम्हारे बदले में हमें 2000 मन सोना मिलेगा। बस तभी से हमने इस कालिया डाकू के साथ मिलकर तुम्हें पकड़ने की साजिश रच डाली थी। वो बेवकूफ सलीम बीच में आ गया, नहीं तो तुम उसी समय पकड़े जाते। खैर छोड़ो, अब तो बुंदेलखंड की जमीन साथ में मिल गई है तो उस पर राज करेगा कालिया। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर जहांपना को आप दोनों की साजिश के बारे में बताएंगे। मेरे बेटे सलीम, मेरे जिगर के टुकड़े, सही सलामत वापस आ गया तू। हाँ, मैं तेरी आरती उतारूं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। इतना बड़ा काम करने गया था तू। अरे फूफी, काहे का बड़ा काम? नाकाम होकर आया सलीम पाइसा। अब तो सलीम पाइसा के नाम का महल में मुर्गा पलेगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब पकड़ लेना डाकू। अभी कोई जरूरत नहीं है, समझा? हाँ चल, कोई बात, आजा चल, हट हट। फूफी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। तो हट। हुजूर, इसकी नब्ज तो धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। मुझको लगता है मरने वाला है। एक ही बार में सपाचट। कालिया, बीरबल हमें जिंदा चाहिए। अरे जिंदा बीरबल का हमें सौदा करना है। मरे हुए बीरबल का कोई हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। और हाँ, वो बुंदेलखंड की जमीन जो तुम्हें हमारी साजिश की वजह से मिली है, वो भी हम तुमसे छीन लेंगे। नहीं। ए गामा, जाकर कहीं से भी कोई भी हकीम पकड़ कर लेके आओ, जल्दी। अरे हुजूर, इस जंगल में हकीम कहाँ मिलेगा? अरे नहीं मिले फिर भी लेकर आओ, और नहीं लाया ना तो सीधा ऊपर जा। जी हुजूर। जहांपना कुछ खाने का लाएं? जहांपना कुछ पीने के लिए शरबत वरबत? मैं पूरी उम्मीद थी कि बीरबल उस कालिया डाकू को चकमा देकर जरूर लौट आएंगे, लेकिन अगर वो अब तक नहीं लौटे मतलब वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। बलदेव, इस कालिया को काल के पास पहुंचाना ही होगा। आप एक सेना की टुकड़ी तैयार कीजिए। बुंदेलखंड के जंगल पर अब हम खुद हमला करेंगे। अरे का की आवत बानी, हम सेरेग्रो बना देना। का फर्क पड़ेला, पेट भर के तो खैला हुनू। फर्क का हिला पड़ी काम। गुड फूड गुड लाइफ। लिट्टी चोखा बनल बड़ा मजेदार स्वाद है। अरे कौन है भाई? अंदर आ जाओ, खुला है। हकीम ताराचंद, तुम ही हो? जी हम ही हैं। और तुम लोग कौन हो? डाकू। डाकू? डरो मत, एक मरीज बेहोश पड़ा है, चलो। अरे एक मरीज बेहोश पड़ा और तुम हंस रहे हो? अरे हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं,
हम तो हंस रहे हैं कि तूने कहा कि चलो। चलना तो बहुत दूर की बात है, हम खड़े तक नहीं हो सकते। दोनों घुटने बेजान हो चुके हैं हमारे, बेकार हो चुके हैं। अगर हमें ले जाना चाहते हो तो ये पालकी है हमारी, में ले जा सकते हो मरीज के पास। हकीम ताराचंद की सवारी दूर करे सारी बीमारी। अगर चल नहीं सकते तो फिर इस खटिया पे क्या चढ़ते हो? अरे ये हमारे लिए नहीं है, अरे शैतान खोपड़ी, ये मरीज के लिए है। चलो ले लो इसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुम जल्दी कर इसका इलाज। आ जाओ। ये क्या है? हुजूर हकीम। अरे वो गामा, ये किस बुढ़े दुल्हन को पालकी में लेके आया? तो हुजूर आसपास के इलाके में बस यही दुल्हन, मतलब यही हकीम मिला हुजूर। या अल्लाह, अरे ऐसा तो खुद इलाज की जरूरत है, ये क्या इलाज करेगा? नामाकूल, ये मकबूल के इलाज दिमाग से किया जाता है, घुटनों से नहीं। और तुम्हारी तरह मेरी अकल घुटनों में नहीं। अरे वो कमबख्त, तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? ये है मुबारकपुर के बादशाह जिया खान, और मैं डाकू कालिया। डाकू डाकू कालिया। अरे अब वक्त मत गवा, जल्दी आके इसका इलाज कर। अरे भाई, इनको तो बहुत गंभीर चोट है, इसे हमें अपने घर लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ वो हम जड़ी बूटी नहीं लेकर आए हैं जिससे इस गंभीर चोट का इलाज हो सके। इसको तू जहन्नुम में लेके जा, लेकिन उसको एक दिन के लिए होश में लेके आ, क्योंकि हमें इसके बदले में 2000 मन सोना हासिल करना है। और फिर अगर ये मर भी गया तो हमें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मरीज को मेरे घर लेकर चलो। कोई हमें भी तो अंदर डालो। पालकी एक, आदमी दो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है गामा। चलो एक काम करते हैं, तुमको मार देते हैं यहाँ पर। अरे मूर्ख आदमी, फिर पालकी भी एक और आदमी भी एक। अरे कालिया, अगर तू इसको मार डालेगा तो बीरबल को कौन होश में लाएगा? तेरी सास। समझदार, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। हुजूर मैंने सोच लिया। कटरीना पूरी? Ultralight पूरी। अल्ट्रालाइट, वो कैसे? अरे हकीम, जितना हल्का सोचा उतने हो नहीं। अरे उसका कारण है क्योंकि 2 दिन से हम हल्के नहीं हुए हैं। क्या? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा रुको और हमें हल्के होने दो। अरे तुम लोग भी पालकी उतार दो और थोड़ा सुस्ता लो। गामा, गामा, इधर ले चलो हमें।
थोड़े हल्के हो लेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो मेहनत करो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अरे गामा, अभी तो हल्का लग रहा है ना बच्चे? हाँ हकीम, अभी हल्का लग रहा। चलो भाई चलो। उप सेनापति जी हुजूर। कहाँ जा रहे हो? जहांपना को खबर देने के लिए बलदेव जी कि बुंदेलखंड के जंगल पर हमला करने के लिए सेना तैयार है। कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। जी आपको खबर की जाएगी, जाइए। जी। बहना, भाई साहब, आप जानते हैं ना कि जहांपना अपने तलवार की धार तेज कर रहे हैं, कालिया पर हमला करने के लिए बेचैन है, और आप उन्हें ये नहीं बताना चाहते कि उनकी सेना कूच करने के लिए तैयार है। आप नहीं चाहते कालिया का अंत हो? बहना, कालिया डाकू का अंत हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन राजा बीरबल की वापसी नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जहांपना राजा बीरबल को छुड़ा कर लेते हैं। भाई साहब देख रहे हैं ना बीरबल की कमी जहांपना को कैसे खल रही है। राजा बीरबल हमारे तरक्की के रास्ते की बाधा है। उसके रहते हुए हम कभी भी जहांपना का विश्वास नहीं जीत सकते, और हमने मन्नत मांगी थी कि किसी भी तरह से राजा बीरबल इस महल से चले जाए, और हमारी मन्नत पूरी हो गई। और बहना, हम अपने मन्नत को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए जंग को टाल रहे। बहना, कलाई में बांधी गई राखी की कसम, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आराम से गामा, आराम से। हकीम, चल अब जल्दी से बीरबल का इलाज कर। पहले मरीज को यहाँ तो लेकर आओ। लेके आओ। क्या हुआ? निकालो। अरे ये क्या है? अरे नामाकुलो, हम मरीज का इलाज करते हैं, मुर्दों का नहीं। क्या है ये? मरीज कहाँ है? बीरबल, उस शातिर को रास्ते में होश आ गया और हमको चकमा देके भाग गया। पर हुजूर, हम में से किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। आपको बहुत ढूंढो उसे, नहीं तो हुजूर हम सबकी मैयत निकाल देगा। चलो। अरे नामाकुलो, हमें नीचे तो उतरते जाओ। वो क्या रहा है बलदेव? हमारी सेना तक तैयार क्यों नहीं है? जहांपना असला बारूद थोड़ा नरम है, इसीलिए कड़क धूप में हम इसे सुखा रहे हैं, इसीलिए देर हो गई। यही है फर्क आप में और बीरबल में। बीरबल अगर आज यहाँ पर होते तो ऐसी वाहियात दलील हमें कभी नहीं देते। जहांपना, बीरबल से पहले भी तो मुगलिया सल्तनत में काम चल रहा था, और अब भी उनके बिना काम तो नहीं रुका ना, तो इतना भी क्या बीरबल? जहांपना, हमें तो लगता है कि राजा बीरबल दुश्मनों के साथ मिलकर बुंदेलखंड के राज्य को हमसे तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। साजिश तो हमने रची है बलदेव जी, लेकिन वैसी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। बीरबल 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 बीरबल, हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर लौट आएंगे, जबकि आपको ढूंढने के लिए हमने खुद भी पूरी तैयारियां करनी थी। वो बस हमारे असला बारूद थोड़े अभी गर्म हो रहे हैं, एक बार वो गर्म हो जाते फिर हम निकल नहीं वाले थे। लेकिन राजा बीरबल, आप किसी साजिश की बात कर रहे हैं? बलदेव जी, हमने साजिश खुद को बचाने के लिए की, और इस साजिश में हमारा साथ दिया लड्डन उर्फ हमारे लड्डू ने। प्रणाम गुरुजी। जहांपना, गुरुजी जब शहजादे सलीम को छुड़ाने के बदले में कालिया डाकू के पास समर्पण करने जा रहे थे, तब उन्होंने हमें बुलाया था। क्या हुआ गुरुजी? आपने मुझे अकेले में बुलाया? लड्डू,
जब कालिया के आदमी हमें पकड़ कर ले जा रहे होंगे तो तुम्हें संकेत देने के लिए हम रास्ते पर ये चावल इस तरह से गिराते हुए जाएंगे। तुम बस इसका पीछा करते करते हम तक पहुंच जाना, लेकिन सावधानी से। जी गुरुजी। और फिर क्या था जापन, चावल के दानों का पीछा करते 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 लड्डू कालिया डाकू के ठिकाने तक पहुंच गए। योजना के मुताबिक हमने बेहोश होने का नाटक किया। हालांकि चोट असली लगी थी, लेकिन बेहोश नकली हुए थे। और हमने जब पूरे इलाके में पता किया तो वहां सिर्फ एक ही हकीम था, हकीम ताराचंद, जिन्हें हमने एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी जगह हमारे महल में किसकी बारात घुसा रही है? जा बना, देखिए तो सही। आ जाइए। हमारे महल में किसकी बारात घुसा रही है? जा बना, देखिए तो सही। आ जाइए। अरे सुनिए, ये उम्र है आपकी शादी करने की? हकीम ताराचंद की सवारी दूर करे सबकी बीमारी। हकीम ताराचंद जी, अब नाटक बंद कर दीजिए, हमारा काम हो गया। नहीं बिरबल बच्चा, अब हमें इस हकीम ताराचंद के अभिनय में बहुत मजा आने लग गया, बहुत आनंद आने लग गया है। जिंदगी भर अब ऐसे ही रहेंगे हम। ये वासु है। क्या बिरबल जी, दुखता है ना? वाह बीरबल, अपनी रिहाई के लिए बड़ी गहरी चाल चली आपने। जी हाँ जा। वासु ने हकीम ताराचंद बनकर कालिया डाकू से कहा कि इनको तो बहुत गंभीर चोट है। बाजी वो तो समझा, पर इसका इलाज क्या है? इसे हमें अपने घर लेकर जाना होगा। और जापना, फिर ये पालकी देख रहे हैं आप? इस पालकी के अंदर हमने नीचे खांचा बनाकर रखा है। चला हटा, ट्रेन टिकट झांसी तत्काल। लाइन से आओ प्लीज। मंत्री जी के आदमी आए। हाँ, और आप इसी खांचे का फायदा उठाकर पालकी से निकल लिए। वाह वाह वाह, और कालिया के आदमियों ने आपको देखा तक नहीं। दूसरों को उल्लू बनाना कोई आपसे सीखे राजा बिरबल। बलदेव जी, पूरी बात तो सुनिए। आपको सचमुच ऐसा लगा कि दो लोग पालकी लेके जा रहे हैं? हमने बीच में खांचा बनाया और बीच में से हम टपक पड़े और दोनों ने देखा नहीं? इतनी कच्ची योजना नहीं बनाते हम बलदेव जी। दरअसल हुआ ये कि वासु ने ठीक उसी जगह पालकी उतारी जहां पहले से हमने जमीन में एक गड्ढा बनाकर रखा था। गड्ढा? उस गड्ढे को हमने घास से ढक दिया था। जापना, पालकी वहां रखी गई, हमने खांचा खोला, घास हटाई और हम गड्ढे से होते हुए दूसरी ओर से बाहर निकले। और जिस तरफ से हम बाहर निकले वहां लड्डू हमारे सैनिकों के साथ मौजूद था। गड्ढा खोद कर रखा था। वाह बीरबल वाह, कमाल का दिमाग पाया है आपने। बस आप ही ने दिमाग पाया है, बाकी तो बस चोटियां उगाकर घूम रहे हैं। जहां अपना क्या फायदा, कालिया डाकू तो हाथ में आया ही नहीं। अरे बलदेव जी, फिर से आपने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। हमने कहा कि गड्ढे के दूसरे पार से हम जब निकले तब लड्डू हमारे सैनिकों के साथ मौजूद था। जापना, काले डाकू का ठिकाना तो हम पहले ही देख चुके थे। हमारे सैनिकों ने उसके ठिकाने पर हमला किया और कालिया डाकू के साथ साथ उसके साथी को भी पकड़ लिया। वाह बीरबल, कालिया को भी पकड़ लिया आपने। लेकिन ये कालिया का साथ देने वाला था कौन? अभी बताते हैं जापना। ले आइए हम दोनों को। खान
जिया खान आप? जी हाँ जाफर, जिया खान। कमाल की योजना थी इनकी। ये पहले हमारे दरबार में खुद आए कालिया डाकू के खिलाफ मदद मांगने के लिए, लेकिन सच बात तो ये थी कि ये कालिया डाकू से मिले हुए थे। ये पूरा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ था जाफर। जिया खान, अगर आप हमारे पड़ोसी देश के बादशाह नहीं होते तो हम आपको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते, लेकिन चूंकि आप हमारे पड़ोसी राज्य के बादशाह हैं, इसलिए हम आपकी जान बख्शते हैं। जाइए, आप आजाद हैं। लेकिन फिर कभी ऐसी साजिश रचने की आपने कोशिश की तो हर बार हम रहम नहीं करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। दफा हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। अब तेरा क्या होगा कालिया? फांसी या शेर ने खा लिया? जाफर, मैंने आपका चैन खाया। अब मतलब अगर आप कहे तो मैं यहाँ से चला जाऊं? हम फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम आपको ताउम्र कैदे बाम मुशक्कत की सजा सुनाते हैं, ताकि हमारे राज्य में क्या किसी और के राज्य में भी ऐसा घिनौना खौफ का तांडव ना कर पाए। ले आओ उसे। रानी साहबा, बीरबल ने किस तरह एक तीर से दो शिकार किए, बताइए। कोई मिल सकता है बीरबल की जगह? नहीं जापाना, बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। और हम साथ ही साथ वासु और लड्डू को भी शाबाशी देंगे, इन्होंने भी तो इतना अच्छा काम किया। ये बात तो सच है। वासु से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता था कि वासु इतना बड़ा काम कर पाएंगे। हाँ बुबू, और मैंने लड्डू ने कहा था हकीम ताराचंद का अभिनय करने पर ये मुझे 2.5 सेर अक्ल देगा। चलो लड्डू, मुझे 2.5 सेर अक्ल दो जल्दी से, नहीं तो ये 2.5 सेर का हाथ और तुम्हारी खोपड़ी में फोड़ दूंगा।